ओम शांति 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 ओम। मित्रों, अफ़गानिस्तान की घटना से सारा संसार चिंतित है। 2 दशकों के बाद शैतानी तंत्र, जिसको तालिबानी कहते हैं, उनका पुनः अफ़गानिस्तान पर कब्जा हो रहा है। यह घटना सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, उप भारतीय महाद्वीप के लिए नहीं, बल्कि सारे संसार के लिए चिंतनीय है। ये तालिबान जब अफ़गानिस्तान में इनका पूरा कब्जा हो जाएगा तो धीरे धीरे यह भारतीय उपमहाद्वीप के लिए भी सिरदर्द बन जाएंगे और इनकी कोशिश होगी कि सर्वत्र इस्लामी राज्य कायम हो। और इस्लामी राज्य स्थापित होने के कारण से सर्वत्र जो आतंकवाद और अल्पसंख्यकों के साथ, गैर मुस्लिमों के साथ भेदभाव, अत्याचार, शोषण बढ़ जाएगा। महिलाओं का खूब शोषण होगा, वे अंधकार के गर्त में डूब जाएंगे। तो मेरे मित्रों, और यह सब पाकिस्तान की देखरेख में हो रहा है। पाकिस्तान जो पाकिस्तान है, महामूर्ख और नीच देश है, वह यह नहीं जानता कि तालिबानों के शासन स्थापित हो जाने के बाद यहाँ अशांति तो फैलेगी ही, साथ साथ पाकिस्तान भी स्वयं नष्ट हो जाएगा और पूरे विश्व में कोहराम मच जाएगा। क्योंकि तालिबानों की जो इच्छा है, उनकी शिक्षा है, उनका उद्देश्य है हर जगह खून खराबा फैलाना, अशांति फैलाना और संसार को हजारों साल पीछे ले जाना। तो मेरे मित्रों, यह सब पाकिस्तान की देखरेख में उसके सहयोग से हो रहा है। उसकी मंशा ये है कि तालिबानियों का शासन स्थापित होने के बाद हम भारत को अस्थिर करेंगे, भारत में अशांति फैलाएंगे, भारत को कमज़ोर करेंगे। लेकिन मेरे मित्रों, उसकी यह मंशा सफल नहीं होगी। जिस प्रकार से तालिबानों का शासन अफ़गानिस्तान में नजीबुल्लाह सरकार को समाप्त करके हुआ था, लेकिन कुछ ऐसी घटना घटी कि तालिबान मारे गए, उनका शासन तंत्र समाप्त हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से 2 दशकों के बाद पुनः वे सिर उठाए हैं। लेकिन यह मूर्खों की, आतंकवादियों की, शैतानों की मंशा पूरी नहीं होगी। भारत एक सबल सशक्त देश है और इनको उखाड़ फेंकेगा। इसी संबंध में गुरुकुल खेड़ा खुर्द का एक ब्रह्मचारी जो अपने विचार रख रहा है, आप सब लोग इसको ध्यान से सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसका प्रचार करिए। ब्रह्मचारी जश्न अपने विचार रख रहा है, आप लोग ध्यान से सुनिए। हाँ बोलो। हाँ वही पाकिस्तान का। अंधों को दर्पण क्या देना, बहरों को भजन सुनाना क्या, जो रक्तपान करते हैं उनको गंगा का नीर पिलाना क्या। हमने जिनको 2 आँखें दी, हमने जिनको 2 आँखें दी, वो हमको आँख दिखा बैठे। हम शांति यज्ञ में लगे रहे, वो श्वेत कबूतर खा बैठे। वो छल पे छल करता आया, वो छल पे छल करता आया। हम अड़े रहे विश्वासों पर, कितने समझौते थोप दिए हमने बेटों की लाशों पर। अब लाशें भी हैं बोल उठी, मत अंतर मन पर घात करो। दुश्मन जो भाषा समझ सके, अब उस भाषा में बात करो। और झाड़ी है हम बरगद हैं, वो बबूल है हम चंदन हैं, वो जमात की दरवाली है, हम सिंहों का अभिनंदन है। ऐ पाक तुम्हारी धमकी से ये धरा नहीं डरने वाली। यह अमर सनातन माटी है, यह कभी नहीं मरने वाली। यह अमर सनातन माटी है, यह कभी नहीं मरने वाली। तुम भूल गए सन 48 को, पैदा होते ही अकड़े थे हम उन कबायली बकरों की गर्दन हाथों से पकड़े थे। तुम भूल गए सन 65 को, जब तुमने पंगा कर डाला था छोटे से लाल बहादुर ने ही तुमको नंगा कर डाला था। छोटे से लाल बहादुर ने ही तुमको नंगा कर डाला था। तुम भूल गए सन 71 को,
जब तुम ढाका पर बैठे थे 90,000 पाकिस्तानी घुटनों के बल पर बैठे थे। 90,000 पाकिस्तानी घुटनों के बल पर बैठे थे। तुम भूल गए कारगिल का रण, तुम भूल गए कारगिल का रण हिमगिरी पर लिखी कहानी थी। इस्लामाबादी गुंडों को जब याद दिलाई नानी थी। तुम सारी दुर्गति भूल गए, अब फिर से बवाल कर बैठे हो। है उत्तर खुद के पास नहीं, फिर हमसे सवाल कर बैठे हो। है उत्तर खुद के पास नहीं, फिर हमसे सवाल कर बैठे हो। बिगड़ैल किसी बच्चे के जैसे आलाप तुम्हारे लगते हैं। तुम भूल गए हो रिश्ते में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। तुम भूल गए हो रिश्ते में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। बेटा पिटने का आदी है, बेटा पक्का जिहादी है। शायद बेटे की किस्मत में बर्बादी ही बर्बादी है। तेरी बर्बादी में खुद को अब बर्बाद नहीं होने देंगे। हम भारत माँ के सीने में जिहाद नहीं होने देंगे। तू रख हथियार उधारी के, तू रख हथियार उधारी के, हम अपने दम से लड़ लेंगे। अगर एटम बम से लड़ना होगा एटम बम से लड़ लेंगे। तू जब तक बटन दबाएगा हम पृथ्वी नाग चला देंगे। तू जब तक दिल्ली ढूंढेगा हम पूरा पाक जला देंगे। भारत माता की जय।